मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। वहीं भारत रत्न मिलने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के साथ साथ उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की भी मांग की है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती भी है। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी मणिभूषण जुड़े हुए। जी मणिभूषण, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, उससे ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। क्या कुछ माहौल है बिहार में फिलहाल? देखिए, बिहार में माहौल जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के अनुसार बदलता है और बिगड़ता है। अभी जो हाल है बिहार का, तो बिहार में जिस तरह से जो जननायक थे बिहार के और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को जो है देर शाम जिस तरह से भारत रत्न देने की बात कही गई है, उसके बाद से उनके समाज में और कहा जाए जितने भी समाजवादी नेता है और खुद भी इस अवार्ड देने के और उन्हें सम्मान देने के लिए जो है वो खुशी जताई है। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो जातीय आधारित सर्वेक्षण करने के बाद महागठबंधन की सरकार जो है पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए जो अपने प्रयास कर रही थी, उस प्रयास को अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बीजेपी ने धूमिल कर दिया है और पिछड़े समाज की वोट बैंक की राजनीति करने के लिए और कहा जाए कि अपने पाले में लेने के लिए जो है इस तरह का कदम देखा जा सकता है। राजनीतिक हिसाब से अगर व्यक्तिगत हिसाब से देखिएगा तो ये बड़ी अचीवमेंट है। बिहार के ये चौथे व्यक्ति होंगे जिन्हें मरणोपरांत जो है वो सम्मान मिल रहा है। लेकिन आखिर इतनी देर क्यों हो गई? इस तरह के व्यक्तित्व को इतनी देर सम्मान देने में क्यों लग गया केंद्र सरकार को? ये सबसे बड़ा सवाल रहा। मणिभूषण, आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कर्पूरी ठाकुर का कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो कि आज के तारीख में लोगों को आत्मसात करना चाहिए? देखिए, आत्मसात वो विचार और सबसे उनके जो मायने थे और उनका जो काम करने की शैली थी। जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ था तो उस समय उनके नाम से जो है अपने नाम पे जो है किसी प्रकार का कोई जमीन नहीं था, कोई जो है धन संपत्ति नहीं था। तो वो एक त्याग की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व से ही जो है कई राजनीतिक दलों की जो है वो पार्टियां फली फूली है, उन्हीं को आगे रखकर। तो काफी बड़े जो है वो जन नेता थे और जब वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने जो अंग्रेजी अनिवार्य था उस समय 1965 और 67 में, तो उस समय उन्होंने उसकी अनिवार्यता खत्म की थी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो 8वीं तक की शिक्षा जो है वो मुफ्त करने की वकालत की थी। जब वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो गैर जो जमीन जो है पट्टे पर लिए जाते थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया था। कई सारे उनके कार्य हैं जिसे लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं, लेकिन प्रेरणा के स्रोत में सबसे ज्यादा जो है वो राजनीतिक दल ही देखते हैं। मणिभूषण, जो कि कर्पूरी ठाकुर ने राजनीतिक क्षेत्र में काफी इन्होंने समय दिया, तो किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अभी फिलहाल? देखिए, फिलहाल यही प्रतिक्रिया आ रही है, सभी दलों की तरफ से आ रही है कि हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के लिए और उनके विचार को लेकर हम लोगों ने आगे चला और उनके लिए जो है एक सम्मान की बात की थी, भारत रत्न की सम्मान या कोई जो केंद्र सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाए। क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व था और जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए लड़ा और अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए जो है उन्होंने आरक्षण दिया था नौकरी में, तो वहीं से जो है वो आरक्षण का मामला जो है अभी तक जो है गूंज रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें